प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 86% से अधिक हुई। अब तक 1,15,000 से अधिक लोग ठीक हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में सुधार, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जानमाल की क्षति का किया जा रहा है आकलन। और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अवसर पर सर्वोच्च खेल पुरस्कार प्रदान किए। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों का आंकड़ा लगभग 1,33,000 हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटों में 2,087 नए मामले सामने आए हैं। सबसे अधिक पटना जिले से 315 मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं मधुबनी से 112, गोपालगंज और अररिया से 104, मुजफ्फरपुर से 98, पश्चिम चंपारण से 81 और समस्तीपुर से 80 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इधर राज्य में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 86.56% हो गई है। अब तक 1,15,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 17,181 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इस महामारी से राज्य में अब तक 679 लोगों की मृत्यु हुई है। इधर शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। इसके बाद स्वास्थ्य केंद्र को बंद कर दिया गया है और सभी कर्मियों की कोरोना जांच कराई जा रही है। पीएचसी को सैनिटाइज भी कराया जा रहा है। देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 76.47% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 65,050 रोगी ठीक हुए। देश में अब तक लगभग 26,49,000 रोगी ठीक हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि देश में कुल 21.72% संक्रमण के सक्रिय मामले हैं। वहीं मृत्यु दर भी तेजी से घटकर 1.81% पर आ गई है। मृतकों की संख्या 62,550 हो गई है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने आज बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वास्थ्य अब ठीक हो गया है और जल्द ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। श्री शाह को कोविड संक्रमण से ठीक होने के बाद की देखभाल के लिए 18 अगस्त को एम्स में भर्ती किया गया था। भारतीय जन स्वास्थ्य फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा कि कोविड संक्रमण के मामले में भारत दुनिया के अन्य देशों से काफी बेहतर स्थिति में है और सरकार के उपायों के सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में। आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है। कोविड-19 महामारी की वजह से कारोबारियों और आम लोगों को बैंक ऋणों की अदायगी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई मोहलत को 31 अगस्त से आगे बढ़ाए जाने की कोई संभावना नहीं है। रिजर्व बैंक ने 1 मार्च 2020 से 6 महीने के लिए कर्ज के भुगतान में मोहलत देने की घोषणा की थी ताकि जिन कारोबारियों और ग्राहकों ने बैंकों से उधार लिया है उन्हें कोविड-19 की वजह से आ रही समस्याओं से निपटने में मदद मिल सके। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने हाल में ही कहा है कि ऋणों की अदायगी के लिए दी गई मोहलत अस्थायी उपाय है और महामारी की वजह से जो लोग ऋण चुकता करने में परेशानियों का सामना कर रहे हैं उन्हें इसके समाधान के लिए घोषित किए जाने वाले उपायों से राहत मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 68वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर उपलब्ध रहेगा। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुना जा सकता है। इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज प्रदेश के लिए बीएसएनएल की पूर्णतया वायरलेस सेवा भारत एयर फाइबर का उद्घाटन किया।
इससे ग्रामीण क्षेत्रों में तेज गति की ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा प्राप्त होगी। श्री प्रसाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पटना में बिहार विधानमंडल के लिए नवीनतम तकनीक वाले टेलीफोन एक्सचेंज का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि अगले 6 महीने में बिहार में 50 और भारत एयर फाइबर की शुरुआत की जाएगी। राज्य के अधिकांश हिस्सों में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। बाढ़ का पानी घटने के साथ ही ऊंचे स्थानों पर शरण लेने वाले लोग अब अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं। वहीं कई इलाकों में अब भी भारी जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जानमाल की क्षति को लेकर आकलन कराया जा रहा है। प्रदेश में 16 जिलों में 83,62,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। वहीं बाढ़ पीड़ितों को 6-6 हजार रुपए की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जा रही है। अब तक 13,22,000 से अधिक प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाई गई है। बेगूसराय से सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज भगवानपुर प्रखंड में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। श्री सिंह ने जोकिया पंचायत में प्रभावित लोगों से बातचीत की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। प्रदेश में मानसून की सक्रियता सामान्य बनी हुई है। इसके प्रभाव से राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिक सुधांशु कुमार ने बताया कि मानसून की अक्षीय रेखा झारखंड से होकर गुजर रही है, जिससे अगले 24 घंटों के दौरान बिहार के पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। मानसून की अक्षीय रेखा झारखंड के रांची, पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर एवं दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग की ओर गुजर रही है, जिसके प्रभाव से पूरे बिहार में अगले 24 घंटों में 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और मधुबनी जिले के कुछ स्थानों पर 10 से लेकर 30 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। गंगा और पुनपुन नदी को छोड़कर प्रदेश की अधिकांश प्रमुख नदियों के जलस्तर में कमी देखी जा रही है। कई स्थानों पर नदियों का जलस्तर लगातार स्थिर बना हुआ है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर बक्सर और पटना के दीघा घाट में तेजी से बढ़ रहा है। वहीं पुनपुन नदी का जलस्तर पटना के श्रीपालपुर में अब भी खतरे के निशान से 80 सेंटीमीटर ऊपर बना हुआ है। इधर महानंदा और परमान नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। शेष खबरें एक अंतराल के बाद।